हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। अब प्री नंबर कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे जो भी मैथ्स से रिलेटेड टर्म्स होती है, जो भी आगे चल के कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम ये सॉल्व करने हैं कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो यहाँ पे क्लियर करे गए हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से। वो आपको पहले करवाना पड़ेगा और देन हम ओरिजिनल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाली मैथ्स है वो सिखा सकते हैं बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे आज में हम सीखेंगे कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बेसिकली इसमें आप क्या सीखोगे, बिगर क्या होता है, लेस क्या होता है, हायर क्या होता है, या फिर टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, देन यहाँ पे लॉन्गर क्या होता है, शॉर्टर क्या होता है। ये बेसिक सी चीजें हमें बच्चे को पहले समझानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो लेने हैं छोटे बड़े, एक लेना है छोटा, एक लेना है बड़ा, पैंट लेने हैं। ठीक है, आप अपने घर पे किसी के भी ले सकते हो। एक बच्चे का लेना है जिसको पढ़ा रहे हो, और एक कोई भी बड़े इंसान का ले लो। अब वहां पे उसको बताना है कि भाई ये जो है छोटा सा पैंट ये शॉर्ट है आपका, और ये जो बड़ा सा है, ये जो लंबा है, ये क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है शॉर्ट और क्या होता है लॉन्ग। अब यहाँ पे ये क्लियर करने के बाद में आपने क्या करना है, अलग अलग एग्जांपल्स देने हैं। जैसे कि एक रिबन दिखा सकते हो या फिर अलग कोई चीजें दिखा सकते हो और उसको पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे मुझे आप बताओ कि लॉन्गर क्या है और शॉर्टर क्या है। तो इसमें आपको बच्चे को क्लियर करवाना है लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा क्या, बिग और स्मॉल का। दूसरा कौन सा, बिग और स्मॉल का। बिग और स्मॉल, अब देखो आप अगर ये कर रहे हो तो आप एक डायरी बना लो नोट्स के लिए। ठीक है, और कौन से टॉपिक्स आपको करवाने हैं बच्चे से वो लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे बिग और स्मॉल करवाना है। बिग और स्मॉल आप उसकी टॉय कार ले सकते हो, और इसका कंपैरिजन आप अपने घर पे जो भी बड़ी कार है या फिर बाहर कोई ट्रक जा रहा है या फिर कोई बस है तो उससे कर सकते हो कि आपकी टॉय कार जो है वो स्मॉल है और जो ट्रक है या फिर जो कार है वो बिग है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हैवी और लाइट। अब हैवी और लाइट, हाथी को तो ला नहीं सकते हम बच्चे को दिखाने के लिए। ठीक है, और बच्चे को उठाना भी नहीं है हाथी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी स्कूल बैग ले लीजिए, स्कूल बैग में कोई भी ज़्यादा बुक्स भर दीजिए। ठीक है, और वो स्कूल बैग उसको देनी है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में उसको एक पेज पकड़ा दीजिए, जो भी कागज़ का कोई भी आप बुक से निकाल लीजिए या फिर न्यूज़पेपर दे दीजिए। तो वहाँ पे एक पेज और एक साइड में होगी उसकी स्कूल बैग। अब यहाँ पे उसको बोलना है कि बेटा जो ये स्कूल बैग है ये हैवी है, और जो आपके हाथ में कागज है ये लाइट है। तो यहाँ पे बच्चे का क्लियर हो जाएगा कि क्या भारी क्या होता है, हैवी क्या होता है, और हल्का मतलब लाइट क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे को क्लियर करवाने हैं अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है शॉर्ट और टॉल का। शॉर्ट और टॉल, आप उसका ही एग्जांपल ले सकते हो कि बेटा आप शॉर्ट हो, मैं टॉल हूँ। ठीक है, आप कोई अदर ट्री का एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपके एरिया में कहीं पे यूकलिप्टस ट्री है तो वो काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है, तो यूकलिप्टस की ट्री दिखाइए, या फिर अदर कोई ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा टॉल है वो दिखाइए कि वो बहुत टॉल है, और हमारे घर का एक छोटा सा पौधा वो शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट और टॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा बच्चे का। अब यहाँ पे थिन और थिक, आपने क्या करनी है, एक डिक्शनरी लेनी है, एक डिक्शनरी ऐसे। ओके, डिक्शनरी और बच्चे की छोटी सी पतली सी बुक लेनी है। तो यहाँ पे डिक्शनरी और बुक, तो हम कहेंगे जो छोटी सी बुक है वो थिन है और जो डिक्शनरी है वो क्या है, थिक है। तो यहाँ पे थिक और थिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे बालों का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसी के बाल बहुत जाड़े और घने हैं तो उसको वो थिक है, अगर किसी के बाल है बहुत ही पतले से वो थिन है, बच्चा खुद से गेस कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे वन और मेनी में यहाँ पे आपने बहुत सारी पेंसिल्स लेनी है। पेंसिल्स नहीं है तो आप कोई अलग, सपोज बाजार से आपने कोई वेजिटेबल्स लाए, बहुत सारी भिंडी लाई है, तो एक भिंडी अलग साइड से कर दो और बाकी सारी भिंडी अलग साइड से रख दो। तो आपको पता नहीं ये ओनली वन भिंडी, और ये मैनी भिंडी, मोर देन वन। तो बहुत ज़्यादा को हम क्या कहते हैं, मैनी, और एक जो सिंगल रखी है उसको वन कहेंगे, वो सिंगल है। ठीक है, तो ऐसे आप उसको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। अब आता है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड आउटसाइड,
यहाँ पे ये जो डॉगी है हमारा, वो टॉमी अंदर बैठा हुआ है कैनल के अंदर, उसके घर के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे टॉमी इज इनसाइड द कैनल, टॉमी इज इनसाइड द कैनल। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनसाइड, आउटसाइड, टॉल, शॉर्ट, ये सारी स्पेलिंग भी आपको बच्चे को सिखानी होंगी, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई क्या है टॉल और क्या है शॉर्ट, तो वहाँ पे बच्चे को पढ़ते आना चाहिए कि शॉर्ट की स्पेलिंग है, ये टॉल की स्पेलिंग है, तो आपको ये स्पेलिंग्स भी करवानी पड़ेंगी बच्चों को, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड की स्पेलिंग, सबसे पहले इनसाइड देखो, इनसाइड क्या होता है, इनसाइड का मीनिंग समझाइए। अगर आप घर के अंदर हो तो हम कहेंगे वी आर इनसाइड द होम, ठीक है। आप उसको बाहर लेके आइए, बाहर गार्डन में चले जाइए, तो आप कहोगे वी आर आउटसाइड द होम, तो उसको इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। अगर कोई सपोज कि हमने एक ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर पेन डाल दिया, ठीक है, इरेजर डाल दिया, तो इरेजर इज इनसाइड द ग्लास, और उसको बाहर निकाल दिया तो इरेजर इज आउटसाइड द ग्लास। तो यहाँ पे कंपास का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कंपास के अंदर कोई चीज़ें हैं तो दैट आर इनसाइड द कंपास, एंड अब निकाल ली हमने बाहर तो दैट आर आउटसाइड द कंपास। ऐसे 5-6 एग्जांपल्स है इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। दिस किटी, ओके, ये जो हमारी बिल्ली है ये बाहर है कैनल के, तो हम कहेंगे कि किटी इज आउटसाइड द कैनल, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये क्लियर हो गया इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है। तो इसकी एक वर्कशीट कराएंगे छोटी सी, छोटे छोटे एग्जाम्पल। कलर द फ्रूट्स दैट आर आउटसाइड द बास्केट, हमें ऐसे फ्रूट्स को कलर करना है कि जो कि आउटसाइड द बास्केट है, बास्केट के बाहर है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये वाले फ्रूट। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी हेल्प करनी नहीं है, बच्चे की कोई भी हेल्प नहीं करनी कि भाई ये है आउटसाइड, आप उसको खुद से करने दीजिए। आप देखिए कि क्या उसको आता है, ठीक है। तो ये आउटसाइड वाले फ्रूट्स हमको कलर करने हैं, वो मर्जी से अपने कोई भी कलर चूज कर सकता है। अब यहाँ पे कलर द डक्स दैट आर इनसाइड द पॉन्ड, अब ऐसे डक्स को कलर करना है जो कि इनसाइड द पॉन्ड है। तो यहाँ पे ये जो डक्स है ये इनसाइड द पॉन्ड है, तो हम उनको कलर करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बस बच्चे को इतना बताना है, इनसाइड वाले जो डक है उनको कलर करिए, और यहाँ पे आउटसाइड जो एप्पल्स रखे हैं उनको कलर करिए। तो बस बच्चे को रिकग्नाइज करते आना चाहिए कि भाई क्या होता है इनसाइड, क्या होता है आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम, आप सपोज कि कोई चीज़ है, ऊंची चीज़ पे खड़े हो जाइए, या फिर आप सीढ़ियों पे एक जो स्टेयर्स केस का जो ये होता है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता यार, ऐसे ऐसे जाता है ऐसे, और फिर ऐसे नहीं जाता, ठीक है। तो बहुत ऊंचाई पे मत जाइए, बच्चा डर जाएगा। तो थोड़ा सा होता है ना, एक वाला एक टप्पा होता है उसका, वहाँ पे चले जाइए आप, और बच्चे को नीचे रखिए और बच्चे को बोलिए आई एम एट द टॉप, मीन्स मैं टॉप पे हूँ और आप बॉटम में खड़े हो। मतलब उसको टॉप और बॉटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या होता है टॉप और क्या होता है बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉप, यहाँ पे द बॉय इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, अब ये जो बॉय है वो स्टेयर्स के टॉप पे खड़ा है, और ये जो गर्ल है शी इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, शी इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। तो यहाँ पे बॉटम और टॉप का जो उसका कॉन्सेप्ट है वो एक और मेरे दिमाग में आ रहा है। देखो आप बॉटल ले सकते हो, एक बॉटल, अब बॉटल में हमने बॉटल में कुछ सपोज कि एक इरेजर डाल दिया बॉटल में। अब वो बॉटल में इरेजर डालने के बाद में बॉटल में बॉटम में रहेगा इरेजर, और बॉटल के ऊपर आप पेंसिल रख दो, तो हम कहेंगे कि पेंसिल इज एट टॉप ऑफ द क्या, बॉटल पे रखी थी ना, टॉप ऑफ द बॉटल, और बॉटम में क्या है, बॉटम में उसके बॉटम में है इरेजर। तो मतलब कि बॉटम क्या होता है, टॉप क्या होता है, ये उसको क्लियर करना है ना, उसको पता चलना चाहिए कि बॉटम क्या होता है, टॉप क्या होता है। अब यहाँ पे टॉप की भी स्पेलिंग आपको लर्न करवानी है, बॉटम की भी स्पेलिंग लर्न करवानी है। अब ये सारी की सारी स्पेलिंग एक दिन में नहीं हो सकती, आप एक दिन में 4-4 स्पेलिंग कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाओ और 4-4 स्पेलिंग लिखवा लो उससे, ठीक है। तो तभी होगा। अभी लिखवाना कैसे है, देखो आपने क्या करना है कि एक बुक बना लीजिए उसकी, और एक स्पेलिंग को 6 बारी या फिर 10 बारी, मैक्सिमम 6 बारी या फिर 10 बारी पहले उसको लर्न करवाइए, और उसको बोलिए बिना देखे लिखना है बेटा, TOP टॉप, TOP टॉप, टॉप टॉप, ओके। टॉप उसको एक्शन के साथ में पढ़ाना है, टॉप बॉटम, टॉप
बॉटम, ठीक है, उसको पता चलना चाहिए टॉप क्या होता है बॉटम क्या होता है। अब यहाँ पे देखो ड्रॉ द बर्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, अब यहाँ पे बर्ड आएगा और यहाँ पे सर्कल द चाइल्ड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, अब ये वाला चाइल्ड बॉटम में है तो उसको सर्कल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को खुद से आनी चाहिए, आपने बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स उसने खुद ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे अबो एंड बिलो, अबो एंड बिलो, देखो अबो और बिलो में टॉप और अंडर में फ़र्क होता है। टॉप मतलब हम उस चीज़ के ऊपर रख रहे हैं और अबो मतलब बस वो उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, ठीक है। जैसे कि ये बटरफ्लाई जो है, ये बटरफ्लाई क्या है, इस फ्लावर के ऊपर है, द बटरफ्लाई इज अबो द फ्लावर। और यहाँ पे ये चींटियाँ है, ये चींटियाँ इन फ्लावर के नीचे, तो हम कहेंगे द एंड्स आर मूविंग इन अ लाइन बिलो द फ्लावर, ठीक है, वो फ्लावर के नीचे है और ये फ्लावर के ऊपर है, अबो है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ द कलर पिक्चर शोइंग अबो एंड बिलो, एक कलर पिक्चर ड्रॉ करने को बोलना है बच्चे को। अभी बच्चे की क्रिएटिविटी से बच्चा कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बस उसको अबो और बिलो बताना है, उसमें ये क्लियर कर दो, क्योंकि ये कलरिंग वाले में बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हम अगर ऐसे मैथ्स पढ़ाएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कलर द क्लाउड अबो द बॉय ब्लू एंड लैंड बिलो द ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे जो लैंड है वो ब्राउन करनी है और जो क्लाउड्स है वो क्या करने हैं, ब्लू करने हैं। तो यहाँ पे बच्चा है ये खड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी क्लाउड्स हैं उनको ब्लू करेंगे और जो लैंड है नीचे उसको ब्राउन कर देंगे, ठीक है। तो इससे बच्चे को समझ में आएगा, हम नहीं करेंगे वैसे ये बच्चा करेगा, ठीक है, हम क्यों करेंगे, उसको देना ही है होमवर्क तुमने। तो यहाँ पे बच्चे को ये होमवर्क दीजिए कि अब वो आपको क्या करना है, इन क्लाउड्स को क्या करना है, ब्लू, और जो बिलो है, बिलो ग्राउंड है, उसको ब्राउन करना है, ठीक है। देखो अभी बच्चा किसको क्या करता है, तो अगर सपोज बच्चे ने करेक्टली उसको कलर कर दिया तो मतलब उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। अब और बिलो की स्पेलिंग भी करवानी है, ठीक है। यहाँ पे ऑन एंड अंडर, ऑन एंड अंडर, ऑन क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रख देते हैं तो वो ऑन हो जाती है, ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन मतलब कि लाइट वाला ऑन नहीं यार, ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। और यहाँ पे द बैग इज लेइंग अंडर द टेबल, और टेबल के अंदर में बैग रखिए तो हम कहेंगे बैग इज लेइंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे देखो कि ड्रॉ एन एप्पल ऑन द ट्री, अब यहाँ पे इस ट्री पे एप्पल ड्रॉ करने हैं, इसके ऊपर एप्पल ड्रॉ करने हैं, तो हम ऑन द ट्री इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि भाई ड्रॉ द बर्ड अबो द ट्री, तो हम यहाँ पे ही ड्रॉ करते हैं, अबो, ठीक है। अबो और ऑन में फ़र्क होता है। अब यहाँ पे कलर द आइटम्स ऑन द टेबल विथ रेड, जो टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल है उसको रेड, और अंडर द टेबल विद द ग्रीन, जो अंडर द टेबल है उसको क्या करना है, ग्रीन करना है। अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप बच्चे को दीजिए और उसको बोलिए कि आप करो ये होमवर्क, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, ये वाला नियर एंड फार, नियर एंड फार, क्या पास में क्या दूर में। तो यहाँ पे सपोज कि आपके घर के पास में, जैसे कि पहाड़ तो नहीं है मेरे घर के पास में, वैसे मेरे घर के पास में पहाड़ है, ओके, मेरे घर के पास में पहाड़ है। तो यहाँ पे नियर एंड फार, तो आप अपने घर के पास में जो चीज़ है वो दिखा सकते हो और दूर जो चीज़ है उसको दिखा सकते हो। तो जैसे कि मेरे घर के पास में है जो भी मेरी सपोज की गाड़ी है, मैं कहूँगी कि ये दिस कार इज पार्क नियर द होम, और हम कहेंगे द माउंटेन्स आर फार फ्रॉम द होम, ठीक है। हम ऐसे मीन्स कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपके घर के पास से बहुत दूर से रोड जा रही है तो हम कहेंगे कि वो रोड जो है वो फार फ्रॉम हमारा हाउस है। अगर कोई चीज़ बहुत पास है अपनी तो हम कहेंगे इट इज़ नियर फ्रॉम अस। तो यहाँ पे द कार इज पार्क नियर द हाउस बट फार फ्रॉम द हिल, ये जो हिल्स है, ओके, ये जो हिल्स है इसके दूर हमारी कार पार्क हुई है लेकिन घर के पास में ही है, ठीक है। यहाँ पे देन नेक्स्ट
ड्रॉ द फुटबॉल नियर द बॉय। अब ये बॉय है, इसके पास में आपको फुटबॉल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से बच्चे को समझ में आएगा कि क्या होता है नियर, क्या होता है फार। अब यहाँ पे एक बच्चा है, ये पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे इसके पाँव के पास में भी पतंग है और ऊपर भी पतंग है। अब क्वेश्चन क्या है कि सर्कल द काइट विच इज फार फ्रॉम द बॉय। अब ऐसी काइट को सर्कल करो जो कि फार फ्रॉम द बॉय है। अब देखो दोनों इसलिए दी है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो अगर करेक्टली बच्चे ने इसको सर्कल करा तो दैट मीन्स उसको फार और नियर का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, मैथ्स इन एक्शन, अच्छा ये एक्टिविटी है, छोड़ो, यहाँ पे देखते हैं अभी बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर, अब बिफोर एंड आफ्टर ऐसी लाइन में हम खड़े रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखो कि आप जब भी बिफोर एंड आफ्टर पढ़ाओगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भले ही लाइन है, लेकिन जब हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे वर्टिकली जब भी खड़े हुए, बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये आगे है, ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे देख रहे हैं इसको, तो देखो जो भी बिफोर है वो LHS में है और जो भी आफ्टर है वो RHS में है। आपको रियल लाइफ में भी ऐसे ही करना है। जब भी आप बिफोर आफ्टर बिटवीन पढ़ाओगे तो बच्चे को क्या बताना है कि जो सबसे पहले लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट बोल रही हूँ मैं, लेफ्ट में जो आएगा, लेफ्ट में आने वाला हमेशा बिफोर होगा और राइट में जो आएगा, ओके, राइट में जो आएगा वो हमेशा आफ्टर वाला होगा। जैसे कि यहाँ पे दादाजी लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, ग्रैंडपा इज स्टैंडिंग बिफोर द पापा एंड सन इज स्टैंडिंग आफ्टर द पापा। ये सन आफ्टर द पापा और ग्रैंडपा बिफोर द पापा, ऐसे ये खड़े हैं। ठीक है, आप अपने घर पे ऐसे एक कोई एग्जाम्पल देके बच्चे को बता सकते हो बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ द पिक्चर आफ्टर सनराइज एंड कलर इट। ठीक है, आफ्टर द सनराइज तो सन निकला होगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आपको पेड़ पौधे और बर्ड्स निकाल सकते हो, कोई भी ऐसे आप एक सीनरी टाइप बनाने को दे सकते हो बच्चे को। यहाँ पे ड्रॉ द पिक्चर बिफोर द सनराइज। बिफोर द सनराइज है, अब बिफोर द सनराइज है तो मतलब कि रात का टाइम जैसे होगा वैसे दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम सन नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थिंकिंग वाली आपको खुद से पहले बतानी नहीं है बच्चे को, उसको सोचने देना है, आपको बस क्वेश्चन देना है उसको कि भाई आपको क्या करना है बच्चे कि यहाँ पे बिफोर सनराइज, यहाँ पे आफ्टर सनराइज वाली पिक्चर और यहाँ पे बिफोर सनराइज वाली पिक्चर बनानी है। तो बच्चा सोच लेगा कि भाई उसको क्या बनाना है। अगर वो मिस्टेक करता है ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप पहले ही उसको आंसर्स मत बताइए। अगर हम पहले ही आंसर्स बता देंगे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो बिटवीन क्या होता है। बिटवीन वैसे इसी में क्लियर हो सकता था, लेकिन अलग एग्जांपल दिया है इन्होंने। अब यहाँ पे देखो पापा है, बच्चा है और मम्मा है, तो यहाँ पे ये जो बच्चा है ये बिटवीन द फादर एंड मदर खड़ा है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी एक अलग एग्जांपल दे सकते हो। अगर सपोज कि आपके घर पे कोई अरेंज करी हुई चीज़ें हैं तो आप बोल सकते हो दैट थिंग इज बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। तो हम ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे घर में से दे सकते हैं कि क्या होता है बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में जो चीज़ रखी जाती है उसको बिटवीन कहते हैं। ठीक है, उसको बिटवीन नहीं कहेंगे यार, बच्चा बोले उसका नाम ही बिटवीन है, मतलब वो बिटवीन रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉय स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर, बॉय स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। अब यहाँ पे कलर द ब्यूटिफुल हट बिटवीन द टू ट्रीज। अब यहाँ पे ये हमारी ब्यूटीफुल सी हट है जिसको कि आपको कलर करना है, आपको मतलब बच्चे को कलर करना है, और वो कहाँ पे है, बिटवीन द टू ट्रीज, दो ट्रीज के बीच में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, इतनी पसंद है ना मुझे ये बुक, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाती है, काफ़ी अच्छा भी दिया है। अब यहाँ पे देखो हमने सारे वर्ड्स पढ़ाए बच्चों को, कौन से कि इनसाइड, बिफोर, हैवी, शॉर्ट, नियर, बिटवीन, बिलो, आफ्टर, आउटसाइड, बॉटम, अंडर। ठीक है, ये टॉप। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स इसमें हिडन है, ये बस आपको क्या करना है, ऐसे इसको रेक्टेंगल करके आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहाँ पे ये वर्ड छुपा हुआ है, तो जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि भाई बच्चे को जो हमने स्पेलिंग पढ़ा है क्या वो स्पेलिंग उसको आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी करवाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएगा। वो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि टीचर मुझे आके क्वेश्चन बताए तो फिर मैं करूँ, अगर बच्चे को आता भी है तो भी बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
नेक्स्ट कहता है कि कलर द बिगर एलिफेंट विथ ग्रे कलर। अब बड़े एलिफेंट को क्या करना है, ग्रे कलर करना है, बिग एलिफेंट को ग्रे कलर करना है। तो यहाँ पे कौन है, ये हमारा बिग एलिफेंट है, इसको हम ग्रे कलर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग विथ नंबर्स, यहाँ पे 0 to 20। अब प्लेइंग विथ नंबर 0 to 20 ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पे 0 से लेके 20 तक के, सपोज मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि 0 से लेके 20 तक के नंबर्स पढ़ने वाले हैं इसमें, और उसके स्पेलिंग पढ़ेंगे। सेकंड थिंग कि भाई कैसे नंबर लाइन पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो 0 से 20 लेके तक के आएंगे वो सारे हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।